हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे ओवेरियन सिस्ट के बारे में, यानी ओवरी के अंदर जो गांठ बन जाता है उसके बारे में, जिससे अंडाशय में गांठ हो जाना भी कहते हैं। ये क्यों हो जाता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, और साथ ही में हम लोग जानेंगे कि कितने प्रकार के ओवेरियन सिस्ट होते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं एस हुसैन और आप देख रहे हैं मेडिकल नॉलेज। सबसे पहले जान लेते हैं ओवरी के बारे में कि ओवरी क्या होता है, अंडाशय क्या होता है, इसका काम क्या होता है। आप देख सकते हैं यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें कि यह है यूटरस और यूटरस के दोनों साइड में एक एक ओवरी होता है। तो ये है अंडाशय। दोस्तों, अंडाशय का काम होता है एग्स का उत्पादन करना, जिससे कि फीमेल को गर्भ धारण में मदद मिलती है। इसी एग्स से जो होता है मेल का स्पर्म जाके मिलता है और यही दोनों मिलकर यूटरस के अंदर बच्चे का निर्माण करते हैं। तो ओवरी का काम होता है एग्स का उत्पादन करना। इसके अलावा ओवरी कुछ हार्मोन्स का भी उत्पादन करता है। अब जान लेते हैं ओवेरियन सिस्ट कैसा होता है। दोस्तों, सिस्ट एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है और ये चारों ओर से एक परत से घिरा होता है। आप देख सकते हैं ये है ओवरी और इसके अंदर जो ये फोड़ा टाइप का दिख रहा है गोल, यही है ओवेरियन सिस्ट। दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट कई प्रकार के होते हैं। ओवेरियन सिस्ट किस प्रकार का है ये डिपेंड करता है सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड भरा है, यानी जो द्रव्य भरा है वो किस प्रकार का है। वो ज़्यादा मोटा है, पतला है, उसके अंदर ब्लड है या फिर पस है या फिर किसी और प्रकार का कलेक्शन है। साथ ही में उसका जो वाल है वो किस प्रकार का है, बहुत ज़्यादा मोटा है, इरेगुलर है, सेप्टेटेड है या फिर मल्टीपल है। इस बात पर निर्भर करता है कि वो सिस्ट किस प्रकार का है। दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट को दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है सिंपल ओवेरियन सिस्ट और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट। दोस्तों, सिंपल ओवेरियन सिस्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है वो बहुत ही पतला होता है, सामान्य फ्लूइड होता है, और साथ ही में सिंपल ओवेरियन सिस्ट का जो वाल होता है वो स्मूथ होता है और पतला होता है। इससे पता चलता है कि ये सिंपल ओवेरियन सिस्ट है। दोस्तों, बात करें कॉम्प्लेक्स सिस्ट के बारे में, तो कॉम्प्लेक्स सिस्ट के अंदर ब्लड कलेक्शन हो सकता है, पस कलेक्शन हो सकता है, म्यूकस हो सकता है या फिर उसके अंदर सेप्टम हो सकता है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सिस्ट को डिवाइड किया जाता है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो होता है वो कई प्रकार का होता है। जैसे एक होता है हेमोरेजिक सिस्ट। हेमोरेजिक सिस्ट के अंदर ब्लड कलेक्शन होता है, ब्लड का कलेक्शन होता है, इसीलिए उसका नाम हेमोरेजिक सिस्ट रखा गया है। एक होता है चॉकलेट सिस्ट, यानी सिस्ट के अंदर ऐसा प्रोडक्ट होगा जैसा चॉकलेट होता है, यानी चॉकलेट जैसा गाढ़ा होता है, उस प्रकार का प्रोडक्ट उस सिस्ट के अंदर होता है, इसीलिए उसका नाम चॉकलेट सिस्ट रखा गया है। इसके अलावा एक डर्मोइड सिस्ट होता है। डर्मोइड सिस्ट में जो प्रोडक्ट होता है वो है हमारे बाल का कुछ प्रोडक्ट हो सकता है, हमारे स्किन का कुछ प्रोडक्ट उसमें रहता है, इसलिए उसका नाम डर्मोइड सिस्ट रखा गया है। अगर ओवेरियन सिस्ट के अंदर सेप्टम होता है तो उसे सेप्टेटेड सिस्ट कहा जाता है, या फिर यही कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो बहुत बड़ा हो जाता है और उसके अंदर मल्टीपल सेप्टेशन होते हैं तो उसे सिस्ट एडेनोमा भी कहते हैं। दोस्तों, बात करें कि ओवरी में सिस्ट कैसे बन जाता है। दोस्तों, अब जैसा कि मैंने बताया कि ओवरी के अंदर हर महीने एग्स का उत्पादन होता है और ये एग्स जो है फेलोपियन ट्यूब के रास्ते यूटरस के अंदर आते हैं और ये रप्चर हो जाते हैं। कई एग्स जो होते हैं वो ओवरी के अंदर ही रप्चर हो जाते हैं और कई एग्स ऐसे भी होते हैं कि रप्चर ही नहीं हो पाते हैं और वहीं पे बढ़ने लगते हैं, वही आगे चलकर सिस्ट का रूप ले लेते हैं, जिसे फॉलिकुलर सिस्ट या फिर सिंपल सिस्ट कहा जाता है। दोस्तों, ज़्यादातर ओवरी में फॉलिकुलर सिस्ट ही बनते हैं, सिंपल सिस्ट ही बनते हैं, लेकिन कुछ सिस्ट जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सिस्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, जो सिंपल सिस्ट होते हैं वो बेनाइन होते हैं, यानी नॉन कैंसरियस होते हैं, उनमें कैंसर का कोई खतरा नहीं होता है। वहीं अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट का बात करें तो जिसमें हेमोरेजिक सिस्ट है उसमें भी कैंसर का खतरा नहीं होता है, डर्मोइड सिस्ट में भी नहीं होता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स सिस्ट जो है वो कैंसरियस हो सकते हैं। अब जान लेते हैं ओवेरियन सिस्ट के लक्षण के बारे में। दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट का लक्षण है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी पीरियड के समय कभी बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होना, कभी बहुत ही कम होना। इसके अलावा इरेगुलर पीरियड, यानी कभी लेट से पीरियड आना तो कभी महीने में 2 बार आ जाना, ये भी ओवेरियन सिस्ट के लक्षण हो सकता है। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग, यानी पीरियड के समय बहुत ही ज़्यादा रक्तस्राव होना, ये भी ओवेरियन सिस्ट का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा पेट में दर्द होना, खासकर हमारे राइट इलियक फोसा रीजन और लेफ्ट इलियक फोसा रीजन में। आप देख सकते हैं ये हमारा राइट इलियक फोसा और ये है लेफ्ट इलियक फोसा, इसी रीजन में ओवरी होता है। तो ओवेरियन सिस्ट का दर्द दोनों तरफ होता है,
राइट इलियक फोसा में भी हो सकता है, लेफ्ट इलियक फोसा में होता है, साथ ही साथ लोअर एब्डोमेन में भी हो सकता है। अगर ये सिस्ट बहुत ही बड़ा हो जाता है, यानी 70 mm, 80 mm या फिर 100 mm का हो जाता है, तो ये सिस्ट को ऊपर से फील भी किया जा सकता है। पेट के निचले हिस्से में ये गोला की तरह महसूस होने लगता है, साथ ही में उस पर प्रेस करने पे इधर उधर छटकता भी है। इसके अलावा पीरियड के समय बहुत ही ज़्यादा दर्द होना, क्लॉटेड यानी जमा जमा ब्लड गिरना भी ओवेरियन सिस्ट का लक्षण है। अब बात कर लेते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। दोस्तों, ओवेरियन सिस्ट के डायग्नोसिस के लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड करके ये देखा जा सकता है कि सिस्ट का साइज कैसा है और वो सिस्ट किस प्रकार का है, यानी सिंपल सिस्ट है, हेमोरेजिक है, डर्मोइड है, या फिर सिस्ट एडेनोमा है, या फिर एंडोमेट्रियोमा है, या फिर चॉकलेट सिस्ट है। इस सब के बारे में पता किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर किसी फीमेल के अंदर ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं और वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसका अल्ट्रासोनोग्राफी कराता है और उसमें कंफर्म करता है कि सिस्ट जो है वह कितना बड़ा है और किस प्रकार का सिस्ट है। उस हिसाब से उस महिला का ट्रीटमेंट होता है। अगर सिंपल ओवेरियन सिस्ट है तो वो दवा से आसानी से ठीक हो जाता है। अगर बहुत ही छोटा सिंपल सिस्ट है, फॉलिकुलर सिस्ट है, फंक्शनल सिस्ट है, तो वो अपने आप भी रप्चर होकर बाहर निकल जाता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, जैसे कि हेमोरेजिक सिस्ट हो गया, इंडोमेट्रियोमा हो गया, या चॉकलेट सिस्ट हो गया, डर्मोइड सिस्ट हो गया, अगर इस प्रकार के कोई सिस्ट है तो वो दवा से गलने में थोड़ा बहुत समय ले सकता है, लेकिन इसको भी दवा से ठीक किया जा सकता है। तो डॉक्टर आपको पहले दवा देते हैं और दवा से ठीक करने का पूरा कोशिश करते हैं। लेकिन कई कॉम्प्लेक्स सिस्ट ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही लंबा दवा चलाने के बाद भी अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। उस कंडीशन में उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। या फिर सिस्ट अगर बहुत ही बड़ा हो गया है और उससे बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस सिस्ट को निकाल देना ही अच्छा होता है। अदरवाइज़ लगभग जो ओवेरियन सिस्ट होते हैं उसको दवा से ठीक किया जा सकता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो दवा से ठीक नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, इन सब ओवेरियन सिस्ट के अलावा एक और ओवेरियन सिस्ट होता है जिसे PCOD कहते हैं, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं या फिर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इसमें ये होता है कि ओवरी के ऊपर चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में सिस्ट बन जाते हैं, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ कहते हैं। ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर ओवेरियन सिस्ट से संबंधित किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है आपके पास, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेडिकल से संबंधित जानकारियाँ जो है मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, जानकार रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं मेडिकल से संबंधित किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।